Students, we are on paragraph number 8 and let's discuss the difficult words we can find out in this paragraph. And the first word is carved. So student, carved हम किसी चीज़ पे नक्शा निगारी यानी किसी चीज़ पे कुछ चीज़ बनाने को, किसी चीज़ को किसी चीज़ की नक्शा निगारी को हम कार्व कहते हैं। फॉर एग्जांपल किसी एक वेस पे हमने कुछ लिखना है या कुछ फूल बूटे बनाने हैं तो दैट इज़ कार्विंग। देन वी हैव पल्पिट। पल्पिट स्टूडेंट्स मिंबर को कहा जाता है। ये वो जगह है जहां पे मस्जिद में मौलाना साहब या मौलवी साहब खड़े होकर खुतबा देते हैं। इंग्लिश में हम इसको पल्पिट कहते हैं। इन पैराग्राफ नंबर 8 द राइटर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मास्क एंड दैट इज मेहराब, जो कि बहुत ही बारीकी और शाइस्तगी से बनाए गए मार्बल से बनाया गया है। मेहराब के दाहिने तरफ मिंबर है जो कि निहायत ही नफासत और खूबसूरती से सजाया गया है। मस्जिद की बनावट कुछ इस मखसूस अंदाज में की गई है कि स्टूडेंट्स मस्जिद में जब ज़्यादा लोगों का रश भी हो और मस्जिद को कुछ इस अंदाज से बनाया गया है कि चाहे वहाँ पे जितने भी लोग हों तो इमाम की आवाज़ और इमाम का नज़र आना को मद्देनज़र रख के मस्जिद को बनाया गया है। चाहे जितने भी लोग हों तो वहाँ पे सबको इमाम की आवाज़ भी आती है और इमाम का नज़र भी आता है जब मस्जिद में नमाज अदा की जाती है। तो स्टूडेंट, इस पैराग्राफ में हमने मस्जिद की बनावट को देखा। हमने देखा कि मस्जिद का मेहराब जो है वो नहायत ही खूबसूरत अंदाज में बनाया गया, उसके साथ उसका पल्पिट यानी कि मेंबर, उसमें मुख्तलिफ किस्म की कशीदा कारी की गई है और अपने फ़नून को आजमाया गया। मस्जिद की बनावट के बारे में आखिर में राइटर ने बताया कि कुछ इस तरह से की गई है कि उसमें जितने ज़्यादा मर्जी लोग नमाजी हों उन सबको इमाम भी नज़र आता है और वहाँ पर आसानी से इमाम की आवाज़ भी आती है। तो स्टूडेंट, ये था पैराग्राफ नंबर 8। चलिए पैराग्राफ नंबर 9 और 10 की तरफ चलते हैं।